गवर्नमेंट मंत्रा में। और आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसा कि अगर बात करेंगे तो बहुत सारे टाइम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अलग अलग जनरेशन, अलग अलग वर्जन टाइम टू टाइम चेंज होते हुए हमारे सामने उपलब्ध होती है। तो आज जो हम लोग बेसिकली बात करेंगे वो है वर्ड 2060 के विषय में। एक देखिए, आप किसी भी वर्जन में वर्ड को सीखिए, चाहे वो वर्ड 2030 सीखिए, चाहे 60 सीखिए, चाहे 90 सीखिए, ठीक है। काम करने का जो तरीका होता है वो लगभग लगभग सभी चीज़ों, सभी सॉफ्टवेयर के अंदर एक जैसा होता है, सभी वर्जन में एक जैसा होता है। बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। देखिए, पुराने समय में जब टेक्स्ट को लिखने की बात होती थी तो हमारे पास क्या हुआ करता था, शुरुआती दौर में जब कंप्यूटर बना तो उस टाइम हम लोग नोट पैड में काम किया करते थे, ठीक है। धीरे 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 माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक हमारा ऑफिस स्यूट है। क्या है? ऑफिस स्यूट है, जो कम्बिनेशन होता है। स्यूट मतलब कम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन बोलते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो आपका वर्ड आ जाता है, ठीक है, एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, ठीक। ये तीन, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे पब्लिशर आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस आ जाता है, ठीक है, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके के कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वर्ड की। तो वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया गया किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, एंड रिलीज एज ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2060 स्वीट, ठीक है। तो यहां पे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 60 का ही एक पार्ट है वर्ड 2060। It is designed to help user create, edit, format and share प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट विथ ईज। मतलब इस पे आप आसानी से कोई भी चीज, कोई भी टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर सेट कर सकते हैं, डिजाइन सेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ है ना उस डॉक्यूमेंट को आसानी से शेयर भी कर सकते हैं डायरेक्टली। As the evolution of earlier Word version, Word 2060 combine the familiarities of traditional document creation tools and modern features, ठीक है। देखिए, पुराने समय में जो वर्ड 2060 के जितने भी अर्लियर वर्जन थे, मतलब पुराने वर्जन थे, कई सारे फीचर्स में उसमें नहीं थे, लेकिन अर्लियर वर्जन में, मतलब आज के डेट में जो वर्ड बन रहे हैं उसमें बहुत सारे फीचर्स है, जैसे क्लाउड इंटीग्रेशन। क्लाउड इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को कहाँ रख सकते हो? क्लाउड पे रख सकते हो। मतलब सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं, अपने टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, अपने फाइल की बात कर रहे हैं, तो आप उसको क्लाउड पे भी शेयर कर सकते हो। रियल टाइम कोलैबोरेशन है, मतलब आप यहाँ काम कर रहे हो, डायरेक्ट वो दूसरा कोई एक्सेस भी कर सकता है। एंड स्मार्ट असिस्टेंट, इसके अंदर स्मार्ट असिस्टेंट के भी फीचर्स हैं, मतलब आसानी से किसी चीज को, जैसे ऑटो करेक्ट फीचर है तो आसानी से क्या कर सकता है, ग्रामर को चेक कर सकता है, ग्रामर के एरर को मिस्टेक्स कर सकता है, मतलब मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके उसको सही कर सकता है। तो ये सारे काम कर सकता है। इट इज यूज एक्सेस इंडस्ट्रीज फॉर राइटिंग रिपोर्ट्स, लेटर, रिज्यूम, एकेडमिक पेपर एंड मोर, ठीक है। तो आज के समय में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं ये इसका काम किस लिए कर रहे हैं? राइटिंग रिपोर्ट्स के लिए, रिपोर्ट्स अपने बनाने के लिए, लेटर एक दूसरे को भेजने के लिए, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, यूजर्स के रिज्यूम बनाने के लिए, है ना, एकेडमिक पेपर बनाने के लिए, जो पेपर वगैरह स्कूल में टेस्ट वगैरह होता उस सब चीज़ों को बनाने के लिए। तो ये सारे जो है काम हम वर्ड के हेल्प से कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं की हाईलाइट फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। अब देखिए, इसका जो इंटरफेस है क्या है? यूजर फ्रेंडली है। अभी जब ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हर चीज बाकायदे हर जगह प्लेस्ड है, ताकि आप उस चीज को आसानी से समझ सको। जैसे फाइल मेन्यूज किया तो फाइल में क्या क्या है, होम में देखेंगे तो होम में कई सारे ग्रुप्स हैं, उन सबको तो एक
सीक्वेंस में सब चीजों को सेट किया गया। तो फीचर्स द रिबन यूआई, रिबन बना दिया गया है ना। मेक टूल्स इजी टू फाइंड एंड यूज, मतलब रिबन के सहायता से क्या कर सकते हो आप, हर टूल को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन, इनेबल रियल को ऑडिटर दैट स्टोर्ड ऑन वन ड्राइव ऑन शेयर पॉइंट। कोलैबोरेशन की बात करेंगे तो पुराने समय में जो सॉफ्टवेयर हुआ करते थे वो आसानी से कोलैबोरेट नहीं करते थे, आसानी से आप उसको शेयर नहीं कर पाते थे। यहाँ पे आप अपने इस डॉक्यूमेंट को आसानी से वन ड्राइव में शेयर कर दीजिए, चाहे वन ड्राइव हो चाहे शेयर पॉइंट हो, ठीक है। वन ड्राइव आपका गूगल का होता है ना, स्पेसेस होती हैं वन ड्राइव जहाँ पे आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हो। टेलमी फीचर्स आ गया इसके अंदर। टेलमी फीचर्स क्या कहता है कि स्मार्ट हेल्प टूल दैट गाइडर यूजर टू राइट कमांड क्विकली, मतलब किसी भी कमांड को लिखने के लिए ये गाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा। जो टेलमी फीचर्स है, कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो आप उससे पूछ सकते हो, तो वो सारा चीज़ आपको बताती रहेगी, या लिखने के लिए वो इंस्ट्रक्शन बताती रहेगी, पहले ये करिए फिर ये करिए। नेक्स्ट है स्मार्ट लुकअप फंक्शन आ गया। स्मार्ट लुकअप का क्या होता था कि इंटीग्रेटेड विंग सर्च टू प्रोवाइड डेफिनेशन एंड वेब कंटेंट विदाउट लिविंग वर्ड। अब स्मार्ट लुकअप का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही आप कोई चीज सर्च करना चाहते हो, कोई चीज आपको वर्ड बनाते वक्त या कंटेंट बनाते वक्त कोई चीज आपको ढूंढना है, नहीं समझ में आ रहा, तो आपका क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट के बिंग ब्राउजर से कोलैबोरेट है, आप डायरेक्टली वेब कंटेंट से कोई भी चीजें ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड इंटीग्रेशन, जैसा कि आपको मैंने बताया कि आप अपने डॉक्यूमेंट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं वन ड्राइव से, कहीं भी हो, मतलब आउटसाइड ऑफ आपके लैपटॉप पीसी जितना भी हैं, इनसे आउटसाइड का मतलब कि किसी सर्वर पे आपके डॉक्यूमेंट है, वहां से आप उस चीज को एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आप पीडीएफ एडिटर भी मौजूद होता है, तो अलाउ यूजर टू ओपन एंड एडिट पीडीएफ फाइल इजिली। आप कोई भी पीडीएफ फाइल वर्ड 16 के अंदर आप खोलेंगे तो डायरेक्टली आप उसमें एडिट कर पाएंगे, उनके टेक्स्ट की एडिटिंग कर पाएंगे, उनकी फाइल की एडिटिंग कर पाएंगे। इनहैंस डिजाइन टूल की बात करेंगे तो इम्प्रूव फॉर्मेट स्टाइल्स एंड टेम्पलेट फ्रॉम द प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। इसके अंदर कुछ डिजाइनिंग टेम्पलेट्स पहले से बने बनाए होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, अपने डिजाइन को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किसने बनाया, ठीक है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो अगर हम ओरिजिनली इन्वेंशन की बात करें, इन्वेंटेड, ठीक है, इन्वेंटेड बाय चार्ल्स सिमनॉय एंड रिचर्ड बोरेड, टू प्रोग्रामर हु वर हायर्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट ऑन इन अर्लियर 1980। 1980 के दशक में, है ना, दो जो प्रोग्रामर थे चार्ल्स सिमोइन और रिचर्ड बोरी, इन दोनों ने मिलकर इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डेवलप किया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने इनको हायर किया था। अच्छा, इनके क्विक हिस्ट्रीज देखेंगे तो ये कहाँ पे पहले काम करते थे। तो चार्ल्स सिमनॉय जो था ये ह्यूमेरियन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे हु हैव प्रीवियसली वर्कड एट जीरोक्स कंपनी। जीरोक्स जैसे जो हमारा देखते होंगे प्रिंटर आता है जीरोक्स कंपनी का, है ना, तो उस कंपनी में ये काम करते थे। वेयर मेनी मॉडर्न जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कॉन्सेप्ट वर पायनियर्ड, मतलब जहाँ पे उन्होंने पहले से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काफी काम किया था। रिचर्ड बोरिजो की बात करेंगे तो वन ऑफ द अर्लियर प्रोग्रामर एट द माइक्रोसॉफ्ट के अर्लियर प्रोग्रामर थे एट द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया करने वाले थे वो रिचर्ड बोरिज थे, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट में पहले से काम करते थे, उनके पहले प्रोग्रामर थे, ठीक है। चलिए, की माइलस्टोन्स की बात करेंगे तो फर्स्ट रिलीज जो अगर हम बात करें कि सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन कब आया, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज फर्स्ट रिलीज इन 1983 फॉर जेनिक्स एंड एमएस डॉस, ठीक है। ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया, एमएस डॉस एज अ मल्टीपल टूल वर्ड, ठीक। इन लेटर इन्वॉल्व इनटू द वर्ड वी नाउ टुडे growing with the Windows operating system and become one of the most popular word processing in the world। तो आज के समय में जैसे जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास होता गया, नए नए वर्जन आते गए, उन सभी वर्जनों में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है सबसे पॉपुलर फीचर्स है वर्ड के टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर के फील्ड में, ठीक है।
जहां भी आपका टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात आएगी तो मोस्ट फेमस टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक, चलिए, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट हैज इन्वॉल्व सिग्निफिकेंटली सिंस इट इंसेप्शन इन 1983। तो आपको ये 1983 का डेट याद रखना है कि कब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डेवलप किया गया। ठीक है, बिलो इज ए क्रॉनिकल ओवरव्यू ऑफ इट्स द मेजर वर्जन ऑफ नोटेबल फीचर्स। अब हम नीचे बात करेंगे इनके कुछ मेजर वर्जन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड के लॉन्च किए। तो सबसे पहला जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आपको ये थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि चीजें कब क्या डेवलप हुई। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो बात कर रहे हैं तो वर्ड 1.0 1983 में लॉन्च हुआ। रिलीज जेनिक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट डॉस के लिए, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिलीज किया गया। जो फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें WYSI इंटरफेस एंड माउस सपोर्ट फीचर्स का इस्तेमाल होता था। वर्ड नेक्स्ट आया वर्ड 2.0 से लेकर के 5.0, वो 1985 से लेकर 1989 तक, मतलब 1985 से 1989 तक। इसमें कौन कौन सी चीजें आई, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए, वेरियस प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया। अब पहले केवल किस में चलता था, जेनिक्स और मेमस डॉस में। अब ये इन्होंने इसको बनाया जिस मैक ओएस के लिए। कब बनाया, 1985 में। 1985 में एप्पल कंप्यूटर के लिए इन्होंने चीजें डेवलप की, वर्ड डेवलप किया 2.0 से लेके 5.0, जिसमें कौन कौन से फीचर्स थे। एक तो स्पेलिंग चेक का फीचर्स था और एक वर्ड काउंट का कि हमने कितना वर्ड लिखा हुआ है। जब आप वर्ड खोलेंगे तो देखेंगे, चलिए मैं वर्ड खोल के दिखाता हूं आपको। विंडो आर प्रेस करिएगा और यहाँ पे आप लिखिएगा बिन वर्ड। चलिए, यहाँ से आप हमेशा ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करिए। ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, अभी रुके रहिएगा आप, ध्यान दीजिए। जितने अभी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहेंगे, जैसे आप उसकी हिस्ट्री जब जान लेंगे तो आपको चीजें सीखने में भी आसानी हो जाएगी। तो जैसे मैं बात कर रहा था यहाँ पे वर्ड काउंट का, ठीक है, कि कैसे काउंट करता, तो आप देखो यहाँ नीचे देखो वर्ड लिखा हुआ है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका वर्ड यहाँ पे काउंट हो। अभी एक वर्ड हो गया, फिर यहाँ पे लिखा, फिर वर्ड गया, तो एक वर्ड दो वर्ड यहाँ पे आ गया, 2 वर्ड लिखा। ठीक है, ये कैरेक्टर काउंट नहीं कर रहा, वर्ड काउंट कर रहा है। जैसे आपको कोई चीज है 1000 वर्ड के अंदर लिखना है, कोई एस्से लिखना है, तो वो आपको यहाँ पे बताता रहेगा कि आपका जो एस्से है इतने लाइन में कंप्लीट हो गया, इतने वर्ड में कंप्लीट हो गया। तो ये चीजें जो है हेल्पफुल होती हैं हर टेक्स्ट एडिटर के लिए। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, फिर आ गया वर्ड फॉर विंडोज 1.0 के लिए, मतलब वर्ड डेवलप किया गया जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था 1.0 जो 1989 में था। इसके लिए फर्स्ट वर्जन फॉर द विंडोज गेन पॉपुलरिटी विद द विंडोज 3.0 रिलीज। मतलब जब पहला वर्जन आया वर्ड विंडोज का, ठीक है, तो उस समय उतना पॉपुलरिटी नहीं था, लेकिन विंडोज 3.0 रिलीज होते ही ये बहुत पॉपुलर हो गया वर्ड। ठीक है, यानी कि पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दी। फिर 2.0 में 90 आपका जो वर्ड 2.0 है वो 1991 में आता है, जिसमें इनहेंस स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस को और अच्छा किया गया। देखिए, टाइम टू टाइम क्या होगा, हमेशा परफॉर्मेंस बढ़ता ही जाता है समय के साथ साथ। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, पहले बनाओ फिर उसको सुंदर बनाओ। तो पहले उसने बनाया, फिर उसको सुंदर बनाने में लग गए, तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो अच्छा हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ड 6.0 की वर्जन की बात करेंगे, तो 1993 में यूनिफाइड वर्जन नंबरिंग अक्रॉस प्लेटफॉर्म। इसमें अब जो फीचर्स आ गया वो है ऑटो करेक्ट का एंड ऑटो फॉर्मेट का। अब ये ऑटो करेक्ट ऑटो फॉर्मेट कैसे काम करता है, जैसे अगर वर्ड पे ही आप कुछ चीजें लिखे, जैसे मैंने कहा HTE लिखिया, ठीक है, स्पेस किया, तो देखो क्या लिखू था, दी आ गया। मतलब ये ऑटो करेक्ट का फीचर्स भी इसमें इनहेंस कर दिया गया। कब, जब हमारा वर्ड का 6.0 वर्जन लॉन्च हुआ। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं
वर्ड का 95 वर्जन आया, ठीक है। हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए थे, है ना। जब हम लोगों ने वर्ड पढ़ना सीखा तो ये 1997 से, क्योंकि हम लोगों की स्कूल की बात करें ना तो हम लोग के स्कूल में बहुत पहले कंप्यूटर आ चुका था, जब कहीं नहीं था एक कंप्यूटर होता था। हम लोग लोगो एक प्रोग्रामिंग हुआ करती थी, उसको उससे लेकर के हम लोग ग्राफिक डिजाइन करते थे, स्टार बनाना, रेक्टेंगल बनाना, उसमें एक टर्टल कर्सर होता था, वो कर्सर से ही हम लोग बनाते थे, ठीक है। फिर वर्ड आ गया, वर्ड 2000 ये आ गया, जहाँ से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। तो बात करेंगे यहाँ पे वर्ड 97 में, तो यहाँ पे देखिए ग्रामर चेक का भी आ गया और क्लिपिंग सिस्टम भी आ गया, ऑफिस असिस्टेंट भी इसके अंदर आ गया, ये आपको असिस्ट भी करता रहेगा, बताता रहेगा। फिर आ जाता है वर्ड का 2000 वर्जन, है ना। ये क्या करता है, इसमें वेब इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हुआ और पर्सनलाइज्ड मेनूज आ गया, मतलब जो आप मेनूज यहाँ देख रहे हैं आज के डेट में ऐसा, है ना, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ये इस तरीके के मेनूज डेवलप हो गए। अभी ये रिबन में है, पहले रिबन में नहीं हुआ करता था, टैब के फॉर्म में हुआ करती थी। फिर वर्ड 2002 आया, जब हमारा एक्सपी आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उस समय ये डॉक्यूमेंट और इम्प्रूव हुआ, जिसमें रीडिंग लेआउट व्यूज आ गए, अलग अलग व्यूज में आप चीज़ों को देख सकते हैं। व्यूज देखना होगा तो आपको यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट व्यूज आ गया, वन पेज रीड मोड व्यूज, प्रिंट लेआउट व्यूज, है ना, वेब लेआउट व्यूज, तो इस तरीके के व्यूज आ गए। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आपको पता चल गया रीडिंग लेआउट व्यूज में क्या क्या होता था, कि अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह के रीडिंग्स व्यूज आ गए, पेज लेआउट व्यूज, है ना, रीड मोड व्यूज और वेब लेआउट मोड व्यूज, तो अलग अलग व्यूज भी 2003 तक डेवलप हो गए थे। तो 2-3 मोड थे, उसके बाद और भी व्यूज, यहाँ पे ड्राफ्ट मोड भी आ गया अब आज के समय में। तो अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि वर्ड 2007 जब हमारे पास आया तो उससे ऊपर जितने भी वर्जन है वर्ड 1.1 से 1.0 से लेकर के 2003 तक, उसमें जो डॉक्यूमेंट सेव करने का फॉर्मेट था वो था आपका DOC। क्या था? .doc। यहाँ पे X मतलब कोई भी फाइल का नाम हुआ करता था, फाइल नेम, ठीक है। ऐसे याद रखो कि फाइल नेम यहाँ पे और .doc, मतलब किसी चीज को सेव करना था तो उसका जो फाइल फॉर्मेट था वो .doc था। कब? 2007 से पहले। और जैसे ही 2007 के बाद के जितने वर्जन आए उनका देखिए, एक तो 2007 से पहले रिबन इंटरफेस नहीं हुआ करता था। रिबन क्या होता था, अगर आप बात करेंगे इस वर्ड को देखेंगे तो ये जो यहां से ले करके यहां तक का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब इस पूरे क्षेत्र का, जिसमें हम फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, न्यू, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू एंड हेल्प की बात कर रहे हैं, ये जितने भी टैब के कॉम्बिनेशन, उनकी जो प्रॉपर्टी, इसी को हम लोग बोलते हैं रिबन, ठीक है। रिबन का मतलब होता है बांधना, और जिसमें सारे टैब बंधे होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रिबन। सिंपल सा फॉर्मेट। अब इससे पहले 2007 से पहले रिबन का इंटरफेस नहीं होता था। 2007 से में रिबन इंटरफेस इंट्रोड्यूस कर दिया गया और जो फाइल फॉर्मेट था .doc वो चेंज करके क्या हो गया .docx। अच्छा, ये फाइल फॉर्मेट होता क्या है? जैसे हम लोगों का क्या होता है, कास्ट होता है, कोई वर्मा है, चौधरी है, हम उसको देख करके पहचान जाते हैं कि हाँ, या उसके कास्ट को सुन करके हमको पता चल जाता है कि फला आदमी इस बिरादरी का है या इस कास्ट का है। या किसी, आप बात करेंगे तो किसी आइकन को देख करके या किसी फाइल को, फॉर्मेट को हम ये पहचान जाएंगे देख करके कि हाँ ये वर्ड की फाइल है, ये नोटपैड की फाइल है, ये एक्सेल की फाइल है। तो किसको देख करके पहचानते हैं? उसके आइकन्स और प्लस उसके फाइल फॉर्मेट को देख करके, है ना। उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी में जाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई फाइल है ये, तो आप इस पे राइट क्लिक करो और यहां देखो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के लिए शॉर्टकट है, किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी, फोल्डर की, फाइल की, तो उसके लिए आप क्या प्रेस करोगे? हमेशा अल्ट इंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे यहां पे देखो फाइल का फॉर्मेट लिखा हुआ है .docx, क्योंकि ये वर्ड 2060 या जो जिस वर्जन में हम पढ़ रहे हैं उसका ये फाइल फॉर्मेट है। अब 2007 से लेकर के आज तक के जितने वर्जन हैं उन सब का फाइल फॉर्मेट क्या है? .docx
एक्स। इस बात को याद रखिएगा हर चीज के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और अपने काम के लिए भी। ठीक है, बात समझ में आया? कहाँ रिकॉर्ड है, ये लोकेशन बताता है। तो ये सारी चीजें कब क्रिएट किया गया, कब मॉडिफाई किया गया, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर्टी से इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, किसी भी फाइल की अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सारा आपको प्रॉपर्टीज के अंदर मिलेगा और शॉर्टकट है अल्ट इंटर। क्लियर, बात समझ में आ गया? अब उसके बाद आ जाता है वर्ड 2010, जिसमें आपके पास रिबन कस्टमाइजेशन का फीचर्स आ गया। अपने खुद के रिबन ऐड कर सकते हैं, रिबन टैब्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और एक फीचर्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम लोग बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। अब बैक स्टेज व्यू होता क्या है, इस चीज को समझिए। जैसे अगर हम यहाँ पे देखिए, एक तो आप देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखिए रिबन में विपिन नाम का एक फाइल ऐड किया, तो रिबन कस्टमाइज कर सकते हैं और वो फाइल टैब में ऑप्शन में जाकर के आप कस्टमाइज करेंगे। वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा कि कैसे कस्टमाइज होता है, कैसे इसमें टूल्स बनाते हैं, कैसे ग्रुप्स बनाते हैं, वो सारी चीजें। नेक्स्ट इसमें बात कर रहे थे बैक स्टेज व्यू की, कि बैक स्टेज व्यू होता क्या। आप जब भी ये वर्ड खोलेंगे तो एक डैशबोर्ड खुलता है। वो डैशबोर्ड अगर आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट करके ओपन कर दिया डॉक्यूमेंट, तो आपका वो डैशबोर्ड गायब हो जाता है, हिडन पार्ट में हो जाता है। फिर से अगर आप उसको विजुअल करना चाहते हो तो जैसे ही आप यहाँ फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास एक बैक स्टेज व्यू खुल करके आ जाता है। मतलब स्टेज के पीछे का हिस्सा ना, जैसे नाच गाना या डांस देखते हैं, ऑर्केस्ट्रा वगैरह देखते हैं, तो उनकी जो कलाकार होते हैं वो कहाँ तैयार होते हैं, पीछे, स्टेज के पीछे। तो यहाँ भी जो कलाकार तैयार होंगे, जैसे जो फाइल बनाना हुआ, रिबन तैयार करना हुआ, वो सब कहाँ तैयार होंगे, बैक स्टेज व्यू के पीछे। समझ में आया? स्टेज के पीछे, यानी कि वो फाइल मेन्यूज में को हम लोग बैक स्टेज व्यूज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? यहाँ से शेयर कर सकते हो, यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, यहाँ से ओपन कर सकते हो, न्यू कर सकते हो, सेव कर सकते हो, अकाउंट की सेटिंग चेंज कर सकते हो, ऑप्शन चेंज कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हम काम कर सकते हैं। आगे चल के हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, हर टैब को हम लोग बाकायदे पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी टैब मैं छोड़ूंगा नहीं, हर टैब के हर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। जो इसका वर्ड का होगा वही बात करूंगा। कुछ एडिशनल मेरे अपने टैब होते हैं, प्लगइन्स हैं, तो उन पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए, बात समझ में आ रहा है? फिर आ जाता है वर्ड 13। ठीक है, इंट्रोड्यूस रीड मोड और इम्प्रूव पीडीएफ सपोर्ट। मतलब वर्ड जब 2013 लॉन्च हुआ तो इसमें रीड मोड को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले रीड मोड नहीं हुआ करते थे। इससे पहले अगर यहाँ पे रीड मोड की बात करें तो इसमें यहाँ पे रीड मोड नहीं होता था। रीडिंग लेआउट व्यूज होते थे कि हम देख सकें, पर रीड मोड का ऑप्शन नहीं था। ठीक है, दूसरे तरीके से था। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया रीड मोड, और जो पीडीएफ सपोर्ट का फीचर्स आया, इससे पहले पीडीएफ सपोर्ट नहीं करता था वर्ड, अब उसमें हम ये पीडीएफ सपोर्ट का फीचर्स भी ले सकते हैं। फिर बात करते हैं वर्ड 16 का, जो रियल टाइम कोलैबोरेशन एंड क्लाउड इंटीग्रेशन पे काम करता है। मतलब पहले क्या होता था कि आप अपने डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते। रियल टाइम मतलब वास्तविक समय में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं या मैं वर्ड पे काम कर रहा हूं, तो कोई अदर पर्सन उसको देख नहीं सकता। ठीक है, तो रियल टाइम कोलैबोरेशन में क्या होगा कि आप डायरेक्ट वन ड्राइव को शेयर करेंगे, तो जो आप काम करेंगे व्यक्ति वहां पे देखता भी रहेगा, एक्सेस भी कर लेगा। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स वर्ड 2060 के अंदर आ गए। उसके बाद आता है वर्ड 19। ठीक है, जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है वो वर्ड 19 ही इंस्टॉल है। ठीक है, ऑफरिंग लर्निंग टूल्स एंड इंप्रूव इंकिंग फीचर्स। अब इसके अंदर इंकिंग फीचर्स भी आ गया। ठीक है, वर्ड 2090 के अंदर। अब ये इंकिंग फीचर्स क्या है, जैसे यहाँ पे आप बात करेंगे तो आप देखेंगे, यहाँ पे व्यू में जाइए, रिव्यू एंड व्यू, देखते हैं यहाँ पे कहाँ चला गया, ये देखिए यहाँ पे है ना, डिजाइन वाले, ड्रॉ वाले टैब के अंदर इंक टू शेप और इंक टू मैथ। अब जैसे मान लो कोई मैथ का ही मैं बात करूं, तो ये यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा, देखिए ए लिखा प्लस बी लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू बी प्लस ए लिखा, तो ये जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा, ये देखिए आपका यहाँ पे आ गया, यानी कि लिखते ही आपका डेटा फॉर्मूला या कोई भी चीज आ गई। ये होता है इंकिंग फीचर्स।
तो इसमें वो चीज भी इंट्रोड्यूस किया गया वर्ड 2090 के अंदर। लर्निंग टूल भी बहुत सारे डाले गए। ठीक, समझ में आया। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 365, ये काफी टाइम से चल रहा है। ठीक है, ये इसमें आप सर्टिफिकेशन वगैरह भी कर सकते हैं, जो भी चीजें, अगर किसी को आईटी फील्ड में काम करना होता है, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करना है तो आप ये सर्टिफिकेशन ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। ठीक, अब इसमें जो फीचर्स थे, इसमें अपडेटेड फीचर्स हमेशा आते रहते हैं और क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन होता है इनका। ठीक है, सारा काम आप क्लाउड पे भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हुई, बात हमारी वर्ड के हिस्ट्री की बात कर लिए। ठीक है, अब आगे जो है कुछ चीजें हमने आपको एडिशनली इसमें सारी चीजें ऊपर जो है हमने डिस्कस कर दिया, वही सारी चीजें यहाँ नीचे भी है। ठीक है, मैंने 2 बार उस चीज को लिख दिया है, पर आप ध्यान रखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज है। जैसे जो वर्ड था हमारा 1983 में इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहली बार, और ये जो WSIWYG था हमारा, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जो आप देखते हो वो आप वो पाते हो। इस सिद्धांत पे वर्ड प्रोसेसर काम करता था। यूज्ड माउस सपोर्ट, इसके अंदर माउस सपोर्ट रेयर एट द टाइम, है ना। अलाउंग विजुअल टेक्स्ट एडिटिंग का फीचर्स इसके अंदर आया। फिर 1984 में वर्ड डेवलप किया गया किसके, मैक ओएस के लिए, मैकिन्टोश कंप्यूटर के लिए, तो ये आपको मैंने बता दिया। फिर 2.0 से 5.5 आया, जिसमें स्पेलिंग चेक, फॉन्ट हैंडलिंग, है ना, परफॉर्मेंस को और इनहेंस किया गया। वर्ड 5.5 की बात करें तो वो डॉस जब आया तो उसके लिए ये बनाया गया। ठीक, तो ये सारी चीजें डेवलप की गई। जैसा कि ये सारी चीजों को हमने एक एक करके आप ऊपर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये सेम चीजें हैं, आप इनको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप वहां से एक्सेस कर लीजिएगा। ये सारी चीजें थोड़ा सा पॉइंट वाइज बना दिया ताकि आपको चीजों को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मोबाइल और वेब वर्जन के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड को डेवलप किया। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, वर्ड मोबाइल के लिए वर्ड SCE और एंड्रॉइड और iOS के लिए वर्ड मोबाइल डेवलप किया गया, जो लाइट वेट वर्जन होता था, डॉक्यूमेंट एडिटिंग ऑन टू गो, आसानी से आप मोबाइल में भी वर्ड को इंस्टॉल करके चला सकते हैं। फिर वर्ड ऑनलाइन के फीचर्स की बात करेंगे तो ये फ्री ब्राउजर बेस्ड वर्जन, पार्ट ऑफ द ऑफिस ऑफ द वेब। ठीक है, तो वेब का ये वर्जन होता था, वेब ब्राउजर के लिए भी होता था, जहाँ पे आप वर्ड चला सकते हो ऑनलाइन। रियल टाइम एडिटिंग एंड कोलैबोरेशन आप वर्ड 2090 के अंदर पा जाएंगे, 2090। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस के बारे में। अब ये चीजें हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, टोटल इंटरफेस के बारे में बात करेंगे कि टाइटल बार क्या है ना, देखेंगे। ये देखिए, इसमें क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, रिबन किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, रिबन में कौन कौन से टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, हर टैब को हम लोग सेपरेट सेपरेट एक क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये क्लास यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।